सत्संगति कथय किम न करोति पुरुषः। सद की संगति पुरुषों के लिए, नारियों के लिए क्या नहीं करती है? ज्ञान देती है, दिशा देती है, बोध कराती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। और सत्संगत में व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व की रचना होती है। जो भी अतीत की अनुभूतियाँ हैं उनके भीतर समाहित होती हैं। साधुओं की संगत, सज्जनों की संगत, जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे गति मिलती है, जिससे जीवन जीने की कला आती है, बोध आता है। जीवन में जो प्रवाह होता है वो प्रवाह का कारक सत्संगत ही होती है। जब आदमी विपरीत दिशा की ओर जाता है तो सत्संगत के अभाव में वह अपना नाश कराता है। जब विवेकहीन आचरण होता है तो निसंदेह वह मारा जाता है या वह श्रीहीन हो जाता है। सत्संगत से श्री प्राप्त होती है, सत्संगत से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का बोध होता है, सत्संगत से दिशा मिलती है और व्यक्ति का उन्नयन होता है। उन्नयन किस प्रकार का? ज्ञान का, विद्या का, शिक्षा का, संस्कार का होता है और उसी में जीवन जीने का प्रयास जो जन करता है वह सत्संगत का ही परिणाम है। सत्संगत से ही पाप से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है और हित के कामों में योजित होने का भाव रहता है। पापान्निवार्य योजयते हिताय अगुह्यम च गुह्यते। छिपाने वाली बात को मित्र या सत्संगति वाला छिपाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार गुणों को प्रकट करता है और आपातकाल में जो छोड़ता नहीं है और आवश्यकता अनुसार वह सहयोग भी करता है। ये तीन प्रकार के मित्र हैं। सत्संगत का ही परिणाम है कि जो ये प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, दिशा देते हैं और मित्रों के चयन की बात करते हैं। सत्संगत ही ये ज्ञान कराती है या बोध कराती है, यह अनुभूत कराती है कि संगत कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ होना चाहिए और उसका वह क्या परिणाम होता है। पाप कर्म करने से जो रोकता है, छिपाने वाली बात को छिपाता है, जो उचित कार्य है उसमें योजित करता है, लगाता है और गुणों को प्रकट करता है और जो आपदा काल है, विपत्ति काल है, उसमें हमेशा साथ रहता है और जो कुछ भी सहयोग होता हो वह करता है। पापान्निवार्य योजयते हिताय गुह्यम च गुह्यते गुणान प्रकृति करोति। सत्संगत का ही असर है कि ये गुण मिलते हैं, ये ज्ञान मिलते हैं और ज्ञान कहाँ है? संगत में है, साधुओं की संगत में है। क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, यह बोध सत्संगत से मिला है। हमारे पिताजी जब कभी घर की देहली भीतर लांघते थे तो उनको प्याज और लहसुन की दुर्गंध आ जाती थी और वे कहते थे कि प्याज और लहसुन दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, आया हुआ है। कभी अगर वो था भी तो उनको बोध हो जाता था। इसका ज्ञान कहाँ था, कहाँ से मिला? अयोध्या में साधुओं की संगत थी और हमारे पितामह भी
अयोध्या से जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी भी संगीत साधना में थे। राम भक्ति धारा, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और सूरदास के सूरसागर का उन्हें अपूर्व बोध था, गायन था, और वह शास्त्रीय गायन था। साधुओं की संगत मिली, उसका असर ये हुआ कि घर में आया हुआ अगर प्याज और लहसुन है तो उसको जान जाते थे यह ज्ञान कहाँ से हुआ। यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार का दोष होता था, कमी होती थी, तो ये कह दिया करते थे कि तुम्हारा आचरण सही नहीं है। उनका बोध उनके भीतर निहित था। वह बोध अंतर्भाव से पैदा हुआ था और संगत का ही, सज्जनों की संगत का ही वह परिणाम था। तो सत्संगत क्या नहीं करती है? दिशा देती है, ज्ञान देती है, विद्या देती है, शक्ति देती है और जगत में आचरण का आधार भी देती है, प्रदान करती है। किस प्रकार के व्यक्तियों की संगत चाहिए, किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना चाहिए और जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका आख्यान करने वाले साधु होते हैं, सत्संगत वाले होते हैं। और सत्संगत के कारण ही दिव्य ज्ञान होता है, विद्या का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या का संबंध आत्मा और बुद्धि से है, लेकिन शिक्षा का संबंध मन और बुद्धि से है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन विद्या ज्ञान की प्रक्रिया है, आत्मज्ञान की है, आत्मबोध की है। जहाँ व्यक्ति जानना चाहता है, वो ब्रह्म ज्ञान हो या संसार के संबंध में जिज्ञासा हो, ज्ञान हो, संसरणशीलता का बोध हो, वो उनमें निहित रहता है। यह सज्जनों की संगत के कारण होता है। जो निराश हैं, हताश हैं, जो जीवन से व्यथित हैं और जीवन का त्याग करना चाहते हैं, सत्संगत त्याग करने से रोकती है, उनको प्रेरणा देती है। संघर्ष करो, युद्ध करो, जीवन में गतिमान रहो, दूसरों की भलाई की दिशा देती है। सत्संगति दान का भाव लाती है, दया का बोध पैदा करती है। सत्संगति परोपकार के कार्य की ओर प्रेरित करती है। व्यक्ति के भीतर आत्मचिंतन, आत्मबोध की दिशा देती है। सत्संगति क्या नहीं करती है? वह आत्मबोध कराती है, वह दान देने की प्रकृति का विकास करती है। दान लेने का भी भाव का, जिसमें शक्ति हो, जिसमें साधना हो, जिसके भीतर दान ग्रहण करने की क्षमता हो, वो दान लेने के लिए मनाही नहीं करती है। लेकिन दान जो होता है, वह जो दान करता है उसके सुकृत दुष्कृत उन सब का संपूर्ण स्वरूप जिस दान में निहित होता है, वो दान को पचाना कठिन होता है। जिसके भीतर वो शक्ति होती है, साधना होती है, पुण्य होता है, तप होता है, त्याग होता है, परोपकार होता है, सहयोग की भावना होती है, दूसरे के उत्कर्ष के संबंध में धारणा होती है, जो ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या हमेशा जलाती है व्यक्ति को। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक निबंध लिखा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या मेरे मन से नहीं जाती है।